जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 17 फरवरी 2026 को एक खगोलीय घटना हुई है। सूर्य ग्रहण का दिन था। अमूमन साल में 2 बार सूर्य ग्रहण और 2 बार चंद्र ग्रहण होते हैं। इसमें कोई विशेष बात तो है नहीं। तो फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? और बनाना था तो ग्रहण से पहले बना सकता था, लेकिन ये वीडियो ग्रहण के बाद इसलिए बना है क्योंकि जो इसका संदेश है, जो इसके पीछे धर्मयुग की स्थापना का प्रमाण है, वो मेरे सामने कल ही रखा गया है। इसीलिए ये बात मैं अब आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। सनातनियों, ये घटना जो इस समय घटित हुई है सूर्य ग्रहण की, ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि इस घटना के पीछे के जो समीकरण है वो अपने आप में विलक्षण है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है, चंद्र ग्रहण होता क्या है। इस धरती के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जाएं अपना काम करती हैं, उसका जो संग्रहण होता है, उसको समाप्त करने के लिए ही इस सौर परिवार के अंदर ग्रहों की एक घटना होती है जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी ऊर्जाओं का निर्माण जो इस धरा पर होता है, जिसका क्षय होना, जिसको समाप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वो इस संसार के चलायमान गतिविधि के अंदर कुछ अवरोध पैदा करेगी। इसी के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये बात यदि आपको थोड़ी सी अलग लग रही हो तो अब एक बात को समझिए। इस बार का जो सूर्य ग्रहण था उसमें 3 कॉम्बिनेशन ऐसे थे जो मुझे नहीं पता कि पिछली बार कब बने थे, लेकिन धर्मयुग के अंदर यह कॉम्बिनेशन पहली बार बना है, जहां सौर मंडल, वायुमंडल और भूमंडल तीनों की नकारात्मक ऊर्जाओं को, ऐसी ऊर्जाओं को जिनका इस धरती पर रहना ठीक नहीं है, उनको समाप्त करने का कार्य यहां पर किया गया है। अब एक बात को और समझिए, आखिर वो कौन सी ऊर्जाएं होती हैं जिनका इस वायुमंडल में रहना या इस धरती पर रहना ठीक नहीं होता है? तो एक बात को समझिए, हम मनुष्य कुछ गलतियां अनजाने में करते हैं और कुछ गलतियां हम जानबूझकर बार बार करते हैं। तो जो गलतियां हमसे अनजाने में होती है और हमारे द्वारा जिन ऊर्जाओं का निर्माण कर दिया जाता है गलती से, उन ऊर्जाओं का क्षय करना अनिवार्य होता है। और यही कार्य सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में होता है। और जिन अपराधों को हम बार बार करते हैं, जिन गलतियों को बार बार दोहराते हैं और जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए फिर दंड का प्रावधान होता है और यहीं से हमारे कर्मों की गति का प्रावधान शुरू होता है। अब इस बात को अगर आप समझना हो तो आप आज के वर्तमान के आधुनिक युग के आधार पर समझिए। कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो कुछ टेम्परेरी फाइलें बनती हैं। वो टेम्परेरी फाइलें बैक में बनती हैं, बैक ऑफिस में इकट्ठी होती जाती हैं, और अगर उन्हें समय रहते डिलीट ना किया जाए तो आपके सिस्टम को हैक कर देती है, उसकी गति को स्लो कर देती है। ऐसे में उन टेम्पररी फाइल को डिलीट करना अनिवार्य होता है। तो सूर्य ग्रहण इसी तरह का काम करता है, जो इस पूरे वायुमंडल के अंदर जितनी भी ऊर्जाओं की ऐसी टेम्पररी फाइल बन जाती है जो हमारे द्वारा बनाई हुई होती हैं, उन टेम्पररी फाइल को डिलीट करने का काम यह सूर्य ग्रहण करता है। और चंद्र ग्रहण क्या करता है? जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, उसी तरीके से चंद्र ग्रहण इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट का काम करते हैं, अर्थात हमारे मन की स्थिति को बेहतर करने का काम करते हैं। और हमारे मन के अंदर भी जो टेम्पररी फाइलें बन जाती हैं, उनको डिलीट करने का काम भी इस सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह चंद्र ग्रहण करता है। यह हर सूर्य ग्रहण और हर चंद्र ग्रहण के अंदर यह होता है, और इसीलिए साल में 2 बार ये गतिविधियां होती भी हैं। लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण क्यों इतना स्पेशल था? अब इस बात को समझिए। सूर्य, चंद्र और मंगल
सूर्य रिप्रेजेंट करता है सौर मंडल को, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है वायुमंडल को और मंगल रिप्रेजेंट करता है भूमंडल को। ऐसे में ये जो सूर्य ग्रहण का कॉम्बिनेशन था, सूर्य ग्रहण अर्थात सौर मंडल का शुद्धिकरण, मंगलवार के दिन अर्थात भूमंडल का शुद्धिकरण, और 12 बजे से पहले पहले, दिन के 12 बजे से पहले पहले चंद्रमा का राशि परिवर्तन अर्थात वायुमंडल का शुद्धिकरण। ये तीन कॉम्बिनेशन जब भी बनते हैं, जब सूर्य ग्रहण हो, मंगलवार का दिन हो और चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो, और वो भी दिन में 12 बजे से पहले पहले, अगर तीन कॉम्बिनेशन किसी भी ग्रहण के दिन बन जाएं तो इसे कहा जाता है उस युग के अंदर बहुत बड़े ऊर्जाओं के परिवर्तन को करने का एक ऐसा मापदंड जो युग के अंदर उस समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से स्थापित किया जाता है। इसीलिए इस समय पर कुछ समाधान भी किए जाते हैं, मैंने वो समाधान किए भी हैं। ऐसे में इस धरती पर बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने का कार्य कल 17 फरवरी को इस सूर्य ग्रहण के द्वारा किया गया है, जो धर्मयुग की स्थापना का हमारे सामने वो प्रमाण है जिसके संदर्भ में वही जान सकता है, वही आकलन कर सकता है जिसने ज्योतिष शास्त्र की गहराई को समझा हो और जो सनातन की गहराई को जानता हो, और जिसे 369 का वो कोड, उसको डिकोड करने का ज्ञान जिसके पास हो, वही इस रहस्य को डिकोड कर पाएगा कि 17 फरवरी के दिन आखिर हुआ तो क्या हुआ। ऐसे में मेष राशि के जो लोग होंगे, स्पेशली मैं मेष राशि की बात कर रहा हूं, मेष राशि के लोगों के अंदर आत्मबल बहुत बढ़ा हुआ होगा। उनका कॉन्फिडेंस, उनके भीतर के नकारात्मक विचार, ये जरूर यहां पर समाप्त हुए हैं और उन्हें अपने जीवन के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास भी जरूर होगा। मंगलवार के दिन एक कार्य हुआ है, इसीलिए मेष राशि जो मंगल की प्रथम राशि है, उन जातकों के लिए एक शुभ परिणाम लाने वाला है। इसी तरह से चंद्र ग्रहण भी हमारे इस धरती के सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगा, और ये दो बड़ी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये इस धरती के लिए विनाश के साथ साथ नवसृजन का वो प्रमाण है जो धर्म स्थापना के कार्य को और बहुत तेज गति से इस धरती पर करने के लिए हमें प्रमाण दे रहा है। और इससे बड़ा धर्मयुग के अंदर उसकी स्थापना का प्रमाण हमारे लिए कुछ और हो नहीं सकता। इसीलिए जब मेरी इस बात को आप कहीं टैली करने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये रहस्य कोई जानता ही नहीं है, और ये रहस्य स्वयं ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा जब रखा गया और आदेश दिया गया कि इसके संदर्भ में आप लोगों को भी बताया जाए ताकि आप इस समय का सदुपयोग कर सकें, तो मैंने वीडियो बना करके आपके सामने रखा है। सनातनियों, बहुत ही दुर्लभ पल था कल हमारे लिए, और हम न जाने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को किन किन धारणाओं में कैद करके बैठे हैं कि उस दिन ऐसा मत करो, उस दिन वैसा मत करो, जबकि ये इस धरती के लिए एक वरदान है। इस धरती की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करके इस धरती की कार्यप्रणाली को बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ऊर्जाओं के लेवल पर भी बहुत कुछ ऐसा बनता है जिसका क्षय होना आवश्यक है, और ये दोनों ग्रहण यही कार्य इस धरा के लिए करते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको सौर मंडल, वायुमंडल, भूमंडल और इन तीनों मंडल के अंदर जो शुद्धिकरण का कार्य हुआ है उसका एक प्रमाण आप लोगों के सामने रखा है। निस्संदेह ये हम मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, और इसका परिणाम हम आने वाले समय के अंदर अवश्य देखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।